हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड बेबी केयर बाय विभा त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो सुबह हो गई है और 8 बज रहे हैं और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठ करके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे आज दिन भर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। मैं अपनी पीने जा रही हूँ मॉर्निंग टी। तो उसके बाद मैं करने वाली हूँ दिवाली की सफाई, जो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और मेरा छोटा बेटा अभी सो रहा है, तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सफाई करने जा रही हूँ। तो ये मेरा थर्ड फ्लोर का किचन है। मैं आज अपना थर्ड फ्लोर साफ़ करने जा रही हूँ, जो बहुत मैसी तरीके से पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा डस्टिंग भी है यहाँ पे, क्योंकि मेरे एक छोटा बेबी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि मैं सफाई करूँ। तो जिस हम लोग दूसरे फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और छोटे बच्चों में डेली का वर्क हो जाए, यही बड़ी बात होती है। मेरा घर 1.5 साल पहले बन के तैयार हुआ था, पर लास्ट मोमेंट पे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन बीच में मैंने इस किचन की सफाई करी थी, तो उसके बाद से मैंने सफाई मतलब डस्टिंग 1-2 बार करी है। लेकिन फिर भी अगर आप 15-20 दिन में डस्टिंग ना करो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और उसके बाद अभी अभी बहुत छोटा है, काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। रोज़ के काम हो जाए वही बड़ी बात है। तो युवराज के पापा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे करते रहते हैं, पर आदमियों के कामों में और लेडीज़ के काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये युवराज की बर्थडे का सब सामान है, तो मैंने डेकोरेट किया था, युवराज के पापा ने निकाल के रख दिया, तो सब गंदा सा पड़ा है सब। तो उसे उठा के उसको रीयूज़ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान एक बार यूज़ करने से कोई ख़राब नहीं हो जाता है। पर उन्होंने वैसे ही फेंक दिया, पड़ा पड़ा गंदा हो गया सब सामान। तो चलिए, सेकंड फ्लोर की मैं सफाई करने वाली हूँ और सारा सामान सही से भी रखूँगी। और ये मेरा इंडक्शन है, जिसे आज तक हम लोगों ने यूज़ भी नहीं किया, और बिना यूज़ किए ये टूट भी गया साइड से, क्योंकि युवराज के पापा ने एक दिन गलती से फेंक दिया था इसको। हम लोग इसको हॉस्पिटल में ले गए थे चाय वाय बनाने के लिए, कि ठंडी का मौसम था जब अविराज हुआ था। तो और मैं युवराज के पापा से बोल रही हूँ कि मतलब जब मेरा घर बन रहा था तो कोई खड़ा नहीं होता था। युवराज के पापा दिन भर बाहर रहते थे, और लास्ट टाइम में जब टाइल वगैरह लग गया था, तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं ऊपर छत पे और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। तो घर बने तो वहाँ पे खड़े एक कोई हो इंसान जो खड़ा रहे, तो कोई भी हो वो अपना काम अच्छे से करता है। क्योंकि मतलब ये जो जिसने टाइल लगाई है, थोड़ा थोड़ा सा उसने कहीं कहीं पे कुछ छोड़ दिया है। मतलब अगर आप अपना काम सही से करवाना चाहते हो तो आपको खड़े होना ज़रूरी है, उससे प्रॉपर काम अच्छे से हो जाता है। आप अपने हिसाब से काम करवा सकते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल रहना आप ही को है यहाँ पे। तो घर पे आप ही जिसका घर होता है उसी को रहना होता है। ये लोग तो काम करके चले जाते हैं अपना पैसा लेकर के। तो इस वजह से जब भी घर बनवाएं तो वहाँ पे मतलब कुछ भी काम करवाएं तो वहाँ पे खड़े होके करवाएं, अपने हिसाब से काम करवाएं। अगर कोई नहीं होता तो ये लोग अपने मन से कर देते हैं और ख़राब भी कर सकते हैं काम। तो जल्दी से बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं होने वाली है, लेकिन मैं रफली वर्क करूँगी और उसके बाद एक बार नेक्स्ट डे फिर कर दूँगी हल्का हल्का। फ़िलहाल अच्छा ही होने वाला है वर्क। और अब मैं करने जा रही हूँ ऊपर वाली टाइल की सफाई। तो जब आप भी किचन का टाल बनवाएं तो उसमें बढ़िया टाइल लगवा दें, जिससे कभी जैसे नॉन मॉड्यूलर किचन है, अगर डिब्बे वगैरह रखने होते हैं तो वो बहुत गंदे हो जाते हैं, और कुछ भी पेपर वगैरह यहाँ पे रखना होता है, तो इससे बार बार किचन गंदा होता रहता है। और एक बार आप टाइल लग जाए तो उसको अच्छे से पोंछ दीजिए, बस साफ़ हो जाता है। तो मैंने ना मेरे इस किचन में उसने टाइल लगा सॉरी टाल पे उसने टाइल लगाई है, और जिस पे मैं रहती हूँ, जिस पे मैं वर्क करती हूँ, उसमें जो है ऊपर वाली टाल पे उसने वो टाइल्स नहीं लगाई है। और मैं यहाँ वॉश अब ये सिंक एरिया साफ़ करने जा रही हूँ। तो ये जो है सिंक एरिया, इसमें कभी आज तक बर्तन भी नहीं धुले गए हैं। और जो आप वाइट वाइट दिख रहे हैं, जैसे इसमें रबड़ वगैरह पन्नी वाले, हमको लगता है कि युवराज के पापा से फैब्रिक वगैरह गिर गया है, तब भी मैं अच्छे से सफाई करे डाल रही हूँ इसकी।
तो भाई मेरा किचन एकदम साफ़ हो करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं जितना भी है एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। ऊपर का भी जो टाल का था, जो मैंने सफाई करी थी, बता रही थी मैं, वो भी देखिए साफ़ हो गया। इसमें मैं एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह रख देती हूँ जो किचन में, जिससे नीचे बहुत ज़्यादा सामान ना रहे, वो क्रॉकरी वगैरह ऊपर रख देती हूँ। और इसमें कैटल वगैरह है, कुकर है, और देखिए सारा क्रॉकरी का सामान युवराज के पापा लाए थे तो मैंने ये ऊपर रख दिया। तो ये सब सामान रखा हुआ है और देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब चलते हैं वॉश बेसिन एरिया की तरफ। बहुत ज़्यादा गंदा, देखिए युवराज के पापा ने कितना गंदा कर रखा है, क्योंकि हम लोग तो इसे बिल्कुल, मैं तो कभी यूज़ नहीं करती आज तक, जितने दिन हो गया घर बने हुए मैंने इसे कभी यूज़ ही नहीं किया है। तो युवराज के पापा इसे यूज़ करते हैं ऊपर और वही साफ़ करते हैं, मुझे टाइम भी नहीं लग पाता। तो अभी दिवाली के सफाई में सारी चीज़ें एकदम चमका दी जाएंगी। तो जिस 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 पे मेरा हाथ लग जाएगा वो चीज़ एकदम चमकने वाली है। तो बहुत जल्दी मैं सफाई करूँगी, क्योंकि अभी के उठने का भी टाइम हो चुका है लगभग। लेकिन अच्छा है कि वो थोड़ी देर, वो सुबह ना 10:30-11 ऐसे सोता है, तो सुबह अगर जल्दी से उठ जाओ तो सारा काम कर सकते हो। तो आज मैं ये थर्ड पोर्शन की सफाई कर रही हूँ, और कल मैं एकदम जो ग्राउंड फ्लोर है, जो फर्स्ट फ्लोर का आ जाता है, उसकी सफाई करूँगी। तो जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है उसकी सफाई करने वाली हूँ। तो भाई मेरे वॉश बेसिन एरिया की भी सफाई हो चुकी है लगभग। तो क्योंकि अविराज भी उठने वाला है, इसलिए फटाफट मैंने सारे काम फिनिश कर लिए हैं। तो अब चलती हूँ और भी देखती हूँ कहाँ कहाँ इस पोर्शन में सफाई करनी है, डस्टिंग वगैरह करनी है, तो वही मैं करूँगी। और यहाँ पे हमने कांच के कुछ रैक टाइप के छोटे लगा दिए थे, जिन पे हम लोग कुछ शो पीस वगैरह सजा सके। तो कुछ शो पीस मैंने मंगाए भी थे। तो वही मैं डस्टिंग करके रख रही हूँ, और सारी जो ये कांच की रैकें छोटी छोटी लगी हैं इनको सफाई कर रही हूँ। ये बहुत सुंदर रैकें लगती हैं देखने में भी, और साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा इनको ईजी है। तो फटाफट से मैं सफाई करके इन्हें भी पूरा क्लीन करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो छोटा से फ्लावर पॉट हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, तो एकदम नए से हो गए हैं। और एक जगह खाली है, क्योंकि मेरे बच्चे ना वहाँ से सामान उठा के उसको खेल के तोड़ देते हैं। तो ऐसा भी होता है हमारे घर में। और यहाँ पे रखी है युवराज की ये थार, और ये पोर्शन लगभग साफ़ हो चुका है। यहाँ पे युवराज की बॉटल्स टंगी हुई हैं, जो युवराज 2-3 दिन में तोड़ के नई ले लेते हैं। 1-2 दिन की ही यूज़ करी हैं युवराज की बॉटल। और यहाँ पे हमारा सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है, यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं। ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है। बहुत मतलब हमारा 450 स्क्वायर फीट का घर है, 3 स्टोरी बना हुआ है, तो उस हिसाब से एरिया है। पर जितना भी है ठीक ठाक बना हुआ है, ऐसा ख़राब नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे रैक लगवा दी थी हमने कांच की। और एक रूम पीछे भी है, यहाँ पे युवराज अविराज के कपड़े टंगे हुए हैं, पॉली बैग में हैं, जिससे डस्ट अंदर न जाए। और यहाँ पे यूवी बैठा हुआ खेल रहा है, क्योंकि युवराज की आज छुट्टी है। और 4th सैटरडे और 2nd सैटरडे युवराज की छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे ये सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे खेल रहा है, क्योंकि हम सफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये खेल रहा है चुपचाप बैठ करके। और हमने यहाँ पे लोहे का गेट लगवाया है, बहुत ही मजबूत, जिससे कोई अंदर ना आ सके। और अगर आप चाहो तो इस और बंद करके एकदम प्राइवेसी हो जाती है। ऐसे खोल करके भी कभी हवा चले तो खोल के बैठ भी सकते हैं, और कहीं जाने पे अच्छे से बंद कर लीजिए तो प्राइवेसी पूरी रहेगी। और यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि सुबह पहले बहुत ज़्यादा काम करना था तो नहाया नहीं था। और मैंने बनाई है यहाँ पे उड़द दाल की कचौड़ी, और साथ में ली है मैंने सेजवान की चटनी। थोड़ी सी ली है क्योंकि ये बहुत तीखी होती है सेजवान चटनी। और ये उड़द दाल की कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरी शादी के पहले मेरे चाचा की ये फेवरेट थी, मतलब मेरे मायके में बनती बहुत ज़्यादा, मैंने यहाँ तो बहुत कम ही बनाया। तो
शादी से पहले मैं देखती थी कि मैं चाचा की बहुत फेवरेट थी और मम्मी बनाया करती थी, क्योंकि चाचा की शादी नहीं हुई थी तो मम्मी बनाया करती थी। और ये मेरी चाय है, साथ में दही भी है। तो आज बहुत ज़्यादा काम करना था तो ये मैंने बना लिया था।